हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज की वीडियो में हम ईवीएस क्लास फोर्थ का लेसन प्लान देखेंगे। चैप्टर का नाम था अ बिजी मंथ। ये उसका पार्ट 3 है। आज का टॉपिक है द टीथ ऑफ एनिमल्स। तो ये लेसन प्लान 40 मिनट्स का है। लेसन प्लान को जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ प्यूपिल, टीचर, कौन सी क्लास है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, डेट, ड्यूरेशन और टॉपिक। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो लेसन प्लान के अंदर हमने राइट तरफ सारी चीजें लिखनी है एंड लेफ्ट जो आपका पेपर होता है उस पर ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाते हैं इस तरीके से। यही वो वर्क है जो आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को करके दिखाएंगे। तो इस ईवीएस के लेसन प्लान में हमने 5E वाला लेसन प्लान करा है, विच इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान। तो एक एक करके से समझते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर को या इस टॉपिक को कराने का। तो इसको लिखने के लिए हम स्टार्टिंग लाइन लिखते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि चैप्टर के कंप्लीशन के बाद बच्चा क्या कर पाएगा। तो फर्स्ट इज ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टीथ ऑफ एनिमल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल टीथ और ग्रुप द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर टीथ, या फिर क्लासिफाई, ये भी आप लिख सकते हो। फिर आता है पॉसिबल स्टूडेंट आइडियाज या फिर प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे को पहले से क्या पता है। तो स्टूडेंट्स हैव एन आइडिया अबाउट एनिमल टीथ, उन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया है। अब मटेरियल्स क्या आपको रिक्वायर्ड है इस लेसन प्लान में, तो नोटबुक्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर। टीएलए, टीएलए की फुल फॉर्म मुझको कमेंट सेक्शन में करके बताना। टीएलए है पिक्चर्स ऑफ एनिमल टीथ। फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस, जैसे मैंने बताया ये कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान है, तो क्या अप्रोचेस है, तो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लोरेशन फेज में हमने कोलैबोरेशन यूज किया है। कोलैबोरेशन मतलब जो बच्चे एक साथ मिलकर कुछ काम करें। फिर आते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, ये स्टूडेंट्स ने क्या करा आफ्टर द कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स क्लासिफाई द एनिमल्स बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ देयर टीथ। अब जो आउटकम्स होते हैं ना वो और स्पेसिफिक आपको लिखने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स टेल फैक्ट्स अबाउट एनिमल टीथ और सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि फेजेस में अब हम किस तरीके से अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। और ये यहाँ पे टीएलएम यानी जो पिक्चर्स आपने यूज किए वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दी, जो आप क्लास में बच्चों को दिखाओगे। अब आ जाता है सबसे पहला फेज में एंगेजमेंट फेज। एंगेजमेंट मतलब एंगेज करना बच्चों को। तो हमने बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट द टीथ ऑफ ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोबिंग या इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमने पूछा कि हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन हैव। ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है, डिस्कशन यूज हो रहा है। ड्यूरेशन आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना इट्स नॉट अ नेसेसिटी। फिर डिस्कसिंग अबाउट द बीक्स ऑफ बर्ड्स, आस्किंग अबाउट द टीथ ऑफ एनिमल्स दे हैव सीन। मतलब हमने एंगेजमेंट में इंट्रोडक्शन करवाया है अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का, तो वो हम कुछ कुछ क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। हमने पूछा कि वाई डू वी नीड टीथ, मतलब बच्चे से हम कुछ आंसर निकलवा रहे हैं, उन्हें एंगेज कर रहे हैं। फिर आ जाता है एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे हमने करवाई है जिक्सॉ। अब जिक्सॉ क्या है, इसका फुल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। ये आपकी स्टेप में स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में बहुत हेल्प करेगा, बच्चों से आप जिक्सॉ एक्टिविटी करवा सकते हो। ये एक इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक होती है। तो इसमें पीटी, पीटी यानी पीपल टीचर, ये ग्रुप बनाएंगे 4 बच्चों का, सबको एक एक पेपर दिया जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के लिए एक पे होगा किसी एनिमल के बारे में, उसके टीथ के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, बच्चे उसको पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जब ये हो रहा होगा आप बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और कि क्या सारे एनिमल्स के सेम टीथ होते हैं, आपको क्या लगता है टीथ का फंक्शन क्या होता है। ये हम एक्टिविटी करा रहे हैं, कि एक्टिविटी मेथड है, और क्योंकि बच्चे साथ में ग्रुप वर्क कर रहे हैं इसलिए कोलैबोरेशन भी हो रहा है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन फेज। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो जितना समझ पा रहे हैं। इसी को कहते हैं जिक्सॉ। पूरी तरीके से समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हुई। अब आ जाते हैं फोर्थ फेज पर, जिसे कहते हैं इलाबोरेशन। यहाँ पे प्यूपिल टीचर पिक्चर्स दिखाएंगी टीथ ऑफ एनिमल्स के, वो क्लैरिफाई करेंगी कि कोई डाउट तो नहीं है बच्चों पे। और रैपिड क्वेश्चंस, यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस पूछेंगी
ये समझने के लिए कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं। तो इस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछ सकती हैं कि स्क्वेरल अपने टीथ कहाँ यूज करती है, ईटिंग हैबिट्स बताओ, कैट की बताओ। विजुअल एड्स तो हमने यूज करे, ये जो पिक्चर्स दिखाए उन्हें विजुअल एड्स बोलते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन्हें कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। अब फाइनल आ जाता है इवेल्युएशन फेज। इसमें हमारे को अब चेक करना है, असेसमेंट करनी है कि बच्चों को समझ आया, कितना आया। तो उसके लिए आप वर्कशीट दे सकते हो। यहाँ पे लेसन प्लान में आपको वर्कशीट जरूर अटैच करनी होती है। अब वर्कशीट के अंदर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ वन वर्ड मार्कर होने चाहिए, वन मार्कर क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए और वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होने चाहिए। वर्कशीट के अंदर ज्यादा 5 मार्कर 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस मत लिखना, क्योंकि वर्कशीट का मेन पॉइंट यही होता है कि आपने अपना चैप्टर खत्म किया, अपना टॉपिक खत्म किया, बच्चों को वर्कशीट दी, उन्होंने सॉल्व करके जल्दी से दे दिया। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट्स। तो हमने लैंग्वेज भी बच्चों को आ रही है, न्यू जो वोकैबुलरी टर्म्स वो सीखेंगे, हर्बीवोर कार्निवोर, ये सारी टर्म्स से ईवीएस के साथ साथ वोकैबुलरी भी इनहांस हो रही है, इनरिच हो रही है। और लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क की तरह होता है लर्निंग एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमने बोला है कि स्टूडेंट्स विल फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स विद एक्सपोज्ड टीथ। मतलब हमने बच्चों को एक होमवर्क दे दिया कि अब आप घर जाओ और उन एनिमल्स के नाम सोचो और लिखना अपनी कॉपी में जिनके पास जो टीथ है वो एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब जिनके टीथ हम देख पाते हैं। तो यही है लेसन प्लान। बाकी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान भी चैनल पर आते रहेंगे। इसकी फुल सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना। आपके स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले लेसन प्लान होते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। टिल देन कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.